चलिए क्लास 10th स्टूडेंट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.4 है उसका अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 का सेकंड नंबर देखने जा रहे हैं। 1 बाय 1 करके हम सारे क्वेश्चंस बना देंगे आपको, जिसमें भी डाउट हो आप क्लियर कर लो उसको, ठीक है। चलिए तो अब जो है हमें प्रूफ करना है कि cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेक ए। चलिए हम LHS लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो LHS क्या है हमारा, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos ए। LCM ले लेंगे। LCM जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और LCM अगर मल्टीप्लाई हो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना। ऊपर अब जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ दीजिए 1 प्लस साइन ए को, तो ये तो प्रिंट आउट हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू साइन ए, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। इसको वैसे ही रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये देखिए ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कभी भी अगर एक साथ हो और ये एंगल अगर सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पढ़ाया गया था कि वो 1 होता है। तो ये दोनों मिल के 1 हो जाएगा और ये वाला 1, यानी कि कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जो है ऊपर जो है 1 1 2 हो जाएगा और 2 दोनों में है तो 2 कॉमन भी ले लीजिए। तो यहाँ 2 हुआ है तो 2 1 2 प्लस ये हो जाएगा साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। अब दिख रहा होगा कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएगा एक बार में, तो ये आ गया 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो 2 इंटू सेक ए इज इक्वल टू RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपका देखते हैं, प्रिंट आउट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 8.4 में हम पहले ही बोले हैं कि जनरली आप सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अगर साइन कॉस में बदल दें तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से बन जाएगा, साइन कॉस में बदल दीजिएगा तो। इनफैक्ट नहीं भी बदलिएगा तो भी बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, आपको इससे दोनों मेथड से बताते हैं, लेकिन बेसिकली लास्ट में तो आपको साइन कॉस में बदलना ही पड़ेगा। तो मेथड 1 देखिए पहले। मेथड 1 में हम LHS को लेके चलते हैं। तो LHS को आपको एक बार प्रिंट कर देना है, इसी LHS को, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करने के बाद आपको पता होगा कि टेन थीटा का फार्मूला हम जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और एक फार्मूला होता है कॉट थीटा का। तो वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है। ध्यान से देखिएगा, तो जहाँ भी हमें टेन थीटा दिखाई देगा हम क्या लिख देंगे, टेन थीटा को साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और ये होल डिवाइडेड बाई के नीचे होल डिवाइडेड बाई और बराबर यहाँ देने की आदत डालिएगा, है ना। और फिर ये 1 माइनस इस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं वहाँ से कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, फिर बीच में है प्लस, फिर कॉट थीटा को लिख देंगे हम लोग कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको तो प्रिंट करना है लेकिन 1 बाई 1 करके LCM ले लेना है। तो ऊपर में क्या है भैया, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और यहाँ LCM लोगे तो कितना आएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा अगर LCM होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस, फिर यहाँ का LCM जो ऊपर तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या प्रिंट आउट करिएगा
साइन थीटा, नीचे एलसीएम लेना है तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको पता होगा कि 4 अगर नंबर लिखा हुआ हो 2, 4, 3, 5 ऐसे, तो पहला का मल्टीप्लाई लास्ट से होता है यानी 2 गुने 5 और दूसरा का मल्टीप्लाई तीसरा से होता है यानी कि पहला का मल्टीप्लाई चौथा से होता है, फर्स्ट गुने 4 डिवाइडेड बाई सेकेंड गुने थर्ड होता है। ये याद होना चाहिए आपको। तो 4 गुना 3 होगा आपका। तो उसी प्रकार फर्स्ट का मल्टीप्लाई लास्ट में होगा तो साइन थीटा और साइन थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में सेकेंड का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखें, मतलब कि ऐसे लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बीच में क्या है प्लस, फिर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई लास्ट से होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो कुछ गलती तो नहीं किए हैं, तो हमको लग रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। ये कॉस बाई साइन है और ये जो है एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा। देख लेते हैं बाबू, कुछ नहीं है गलती, ये दूसरा नंबर का मल्टीप्लाई होगा ना एक्चुअली, तो ये साइन थीटा में बोलना चाहिए था और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिए जो स्टेप हम करेंगे इसके बाद, या फिर आप समझ लीजिए, दोनों आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है जबकि यहाँ पे कॉस माइनस साइन है। अगर ये साइन इधर आ जाता, ये कॉस उधर चला जाता, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बिल्कुल सेम हो जाती, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर से, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस में होता है वो माइनस में बन जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में बन जाता है। मतलब साइन थीटा बन जाएगा प्लस में जैसे ये है और कॉस थीटा बन जाएगा माइनस में। लेकिन कब? जब माइनस कॉमन लेंगे। तो जहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस बन के क्या बन जाएगा? यहाँ माइनस। इसका मतलब ये स्टेप ऐसे दिखेगा, आप साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू, इसको तो प्रिंट ही करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस जो कॉमन होगा वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि अब चेंज हो जाएगा, साइन प्लस में हो जाएगा और कॉस प्लस में था तो माइनस में हो गया। बस इससे ये फ़ायदा होता है कि एलसीएम मेरा सेम हो जाता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का क्या फंडा होता है आपको बता दें। एलसीएम कैसे लिया जाता है? एलसीएम हर एक मल्टीपल ले लीजिए आप कम से कम एक बार। जैसे कि कॉस थीटा उसमें नहीं है, इसमें है तो ले लीजिए, एक बार कम से कम आना चाहिए। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है उसमें भी है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर देखें कि ये भी हो गया ये भी हो गया, उसमें का कोई छूट रहा है क्या? तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो चुका है, साइन थीटा छूट रहा है तो उसको लिख लेंगे, है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आपको एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 लिखा हो और प्लस 4 डिवाइडेड बाई आपको, या फिर 7 डिवाइडेड बाई, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, और मान लीजिए 3 इंटू 5 लिखा हो। अगर इसका एलसीएम लेना है तो आप एक तरीका है, ऐसे ले लो, पहले 3 दूना के 6 हो गया और 5 तिया के 15 हो गया, आप ऐसे करके एलसीएम ले लो। या फिर एलसीएम लेने का एक और तरीका आपको बता दें कि कम से कम एटलीस्ट 1 फैक्टर लिखना ही लिखना है आपको, जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक ही बार लिखेंगे, एक से अधिक बार नहीं लिखेंगे। मतलब कि 2 लिख लीजिए, जो उधर नहीं है इधर है, 3 दोनों में है तो बस एक बार लिखिए, और इंटू 5 एक ही बार है, एक बार लिखिए। आप ज़रा देखिए कि एलसीएम 5 या 15 दूना 30 आ रहा है कि नहीं। यहाँ से एलसीएम निकाल के देखिएगा, बिल्कुल 30 आएगा, ठीक है ना।
इसीलिए ये स्टेप हम आपको समझाएं ताकि आप गड़बड़ी ना करें कि कम से कम एक फैक्टर आपको ले लेना है एलसीएम में, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप तो हम ऐसे ही समझा दिए। अब एलसीएम जब लेते हैं तो आप बारी बारी से क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से इसमें भागा देते हैं। तो जब आप भागा दीजिएगा तो सोचिए कि क्या आएगा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्योंकि भागा का मतलब क्या, डिवाइड में इस नंबर को लिखना। तो डिवाइडेड बाई ये लिखिएगा तो कॉस से कॉस, साइन से साइन माइनस कॉस, ये साइन थीटा बचेगा। उस साइन थीटा से इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। दिस इज इम्पोर्टेंट। फिर माइनस, फिर साइन से डिवाइड, इस पूरे नंबर से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसके डिवाइड में ये लिखिएगा तो साइन से साइन कटेगा और साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कटेगा, कॉस थीटा बचेगा। तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब इस स्टेप के बाद आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आना चाहिए, और आपको ये नहीं पता होगा तो आप ये क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू को याद रखने का तरीका है कि यहाँ साइन क्यूब है और ये कॉस क्यूब है, तो क्यूब को हटा के एक बार ए और बी को घटा दीजिए, फिर इस पे स्क्वायर बी पे स्क्वायर, फिर ए और बी का गुना। उसी तरह साइन क्यूब है तो ये ए क्यूब की तरह ट्रीट कर लीजिए, ये बी क्यूब की तरह ट्रीट कर लीजिए। तो फार्मूला ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। फिर ए स्क्वायर मतलब साइन पे स्क्वायर लीजिए, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस पे स्क्वायर लीजिए, और फिर प्लस ए बी करना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का गुना कर दीजिए। और डिवाइडेड बाई आपको क्या लिखना है, सॉरी, डिवाइडेड बाई में आपको लिख देना है ये जो नंबर आया हुआ है, तो ये नंबर है आपका कॉस थीटा इंटू, आपको नज़र आ रहा होगा कुछ कटते हुए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये साइन से ये साइन कॉस कट, ये साइन से ये साइन कटेगा, ये पूरा ब्रैकेट है तो ये कटना होगा, तो पूरा जो नंबर्स है या फिर लेटर्स है वो पूरे लेटर्स से कटेगा। जैसे कि ये साइन माइनस कॉस पूरा जो नंबर है साइन माइनस कॉस से कट सकता है। अब जो बचेगा उसको हम लिखेंगे इधर, क्योंकि अब मेरे पास उधर जगह नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग, उसके बाद जो कट गया उसके बाद याद रखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ लिखा हुआ है, वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल आपका सेम है। तो 1 होने के बाद 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसके डिवाइड में आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको बता दें कि कभी भी जो डिवाइड होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि 1 में भी ये चला जाएगा डिवाइड में, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में भी हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए 2 प्लस 3 है और डिवाइडेड बाई मान लीजिए आपका 4 है, तो आप इसे 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब एलसीएम लेके देखिए, आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 आएगा, फिर 4 अगर एलसीएम सेम है तो डिवाइड करिएगा 4 से तो 1 आएगा, तो 2 1 जा 2, फिर प्लस 4 से डिवाइड करिए तो 1 3। इसका मतलब यहाँ से क्या सीखे, 2 प्लस 3 बटा 4 ही तो आया, मतलब उल्टा जाने सीखे। मतलब सबसे पहले आप एलसीएम लिया करते थे, अब क्या करना है कि पहले एलसीएम लेके पूरा दिया होगा, आपको बारी बारी से डिवाइड कर देना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 रहता तो हम और एगो इसमें बढ़ा देते, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4 लिख देते, है ना। तो यहाँ से आप क्या सीखे कि डिवीज़न में जो नंबर लिखा हुआ हो उसमें प्लस के अबाउट टर्म्स पे, हर एक टर्म्स पे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, 2 पे 3 पे 6 पे जैसे किए उसी तरह से। तो चलिए अब इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो इसे एक टर्म माना जाएगा। ये नहीं कि साइन में भी कर दो और कॉस में भी कर दो, क्योंकि यहाँ इंटू है, प्लस और माइनस रहता तब बात होती। तो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, ये 1 आ गया। और देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 1/cos थीटा है और 1/sin थीटा है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा है, रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा है। तो cos थीटा का रेसिप्रोकल आपको पता है sec थीटा होता है, और sin थीटा का रेसिप्रोकल आपको पता है cosec थीटा होता है, और +1। और शायद यही प्रूफ करना था। 1 को पहले लिख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस में तो हम लिख ही सकते हैं ना, जो साइन है विथ साइन cosec थीटा इज इक्वल टू RHS। एक तरीका था आपके पास कि आप cot थीटा को tan थीटा में कन्वर्ट करते और बनाते, तो भी एक क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना। तो उस मेथड से भी हम बना देते हैं नेक्स्ट पार्ट में।